बहुत बहुत समय पहले की बात है। सोचिए, एक ऐसा राज्य था जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता था और जहां रहने वाला हर इंसान खुश था। वहां के राजा भी बहुत दयालु थे, लेकिन उनकी उस प्यारी सी मुस्कान के पीछे ना एक बहुत बड़ी चिंता छिपी हुई थी। एक ऐसा राज जो उस पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाला था। पता है, राजा की उम्र अब बढ़ रही थी और उन्हें हर रात बस एक ही सवाल सताता था। मेरे बाद मेरे इन लोगों का, इस राज्य का क्या होगा? उन्हें बस एक ही बात खाए जा रही थी कि उनका कोई अपना बच्चा, कोई वारिस नहीं था जो उनकी तरह ही प्रजा की देखभाल कर सके। राजा को कोई ऐसा वारिस चाहिए था जिसका दिल ना बिल्कुल सोने की तरह खरा हो। पर सवाल ये था कि आखिर ऐसा वारिस मिलेगा कहाँ से? और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो चलिए देखते हैं कि राजा ने इसके लिए क्या अनोखी तरकीब निकाली। और फिर एक दिन राजा को एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया। एक ऐसी परीक्षा जिससे वो अपने राज्य के लिए सिर्फ सबसे काबिल ही नहीं बल्कि सबसे सच्चा दिल भी खोज सकता था। एक सुबह राजा ने पूरे राज्य के बच्चों को महल के आंगन में बुलवाया। उनकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम में से ही कोई इस राज्य का भविष्य बनेगा। मैं तुम सबको एक एक जादुई बीज दूंगा। ठीक 1 साल बाद जिसका भी पौधा सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार होगा, वही इस सिंहासन का अगला वारिस होगा। उस भीड़ में एक सीधा साधा लड़का भी था जिसका नाम था आर्यन। और जब राजा ने उसके हाथ में वो बीज रखा ना, तो उसकी आंखों में मानो हजारों सपने एक साथ चमक उठे। क्या पता, शायद वही अगला राजा बन जाए। आर्यन ने उस छोटे से बीज को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर सीने से लगा लिया। उसका दिल भविष्य के सपनों से भर गया था। वो उस बीज को लेकर इतनी खुशी से घर की तरफ दौड़ा कि उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अब आर्यन के लिए वो छोटा सा बीज ही उसकी पूरी दुनिया बन गया था। उसने मन में ठान लिया कि वो अपनी पूरी मेहनत से इस छोटे से बीज को दुनिया के सबसे खूबसूरत पौधे में बदल कर ही रहेगा। उसने सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर सा मिट्टी का गमला चुना, फिर उसमें बीज बो दिया। वो हर रोज सुबह उठकर उसे पानी देता, उसे बिल्कुल सही धूप में रखता और उसमें सबसे अच्छी वाली खाद भी डालता। वो उस बीज की देखभाल ना किसी छोटे बच्चे की तरह कर रहा था। लेकिन दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने गुजरते गुजरते पूरा 1 साल निकल गया। पर आर्यन का गमला वो वैसा का वैसा ही खाली रहा। उसमें थी तो बस सूखी मिट्टी और आर्यन की टूटी हुई उम्मीदें। ये देखकर आर्यन का दिल एकदम टूट जाता था। एक तरफ जहां बाकी बच्चों के गमले रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों से लदे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ उसका गमला एकदम वीरान था। उसे लगा कि वो शायद हार गया है। आखिर फैसले का वो दिन आ ही गया। सभी बच्चों को अपने अपने पौधे लेकर राजमहल पहुंचना था। आर्यन का दिल तो डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। राजमहल का बड़ा सा हॉल किसी खूबसूरत बगीचे जैसा लग रहा था। हर तरफ तरह तरह के फूलों की खुशबू फैली हुई थी और उन हजारों फूलों के बीच आर्यन अपने खाली गमले के साथ बिल्कुल अकेला और उदास खड़ा था। जरा सोचिए, एक लाइन में 99 बच्चे अपने शानदार फूलों से लदे गमलों के साथ कितने गर्व से खड़े हैं, और उन सबके बिल्कुल आखिर में आर्यन शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ा है और अपने खाली गमले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। राजा एक एक करके सबके पौधे देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। फिर वो चलते चलते आर्यन के पास आकर रुके और बड़ी नरमी से पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो डर से कांपते हुए किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, पर इस बीच से कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वैसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। राजा का चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा। अचानक राजा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और जोर से ऐलान किया, मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया है। आर्यन ही इस राज्य का अगला राजा होगा। ये सुनकर तो सब हैरान रह गए। तो इस पूरी परीक्षा का असली राज क्या था? वो था उबले हुए बीज। हाँ, ये ऐसे बीज होते हैं जिन्हें गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, और ऐसे बीज वो कभी भी उग नहीं सकते। उनमें से कभी पौधा निकल ही नहीं सकता। मतलब सबसे बड़ी सच्चाई तो ये थी कि राजा ने जो बीज दिए थे उनसे पौधा उगना नामुमकिन था।
ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसे मेहनत से नहीं बल्कि सच्चाई से पास करना था। राजा ने बाकी बच्चों की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे। तुम सब ने राजा बनने के लालच में असली बीज फेंककर दूसरे बीज लगा दिए और मुझसे झूठ बोला। सिर्फ एक आर्यन था जिसने हारना मंजूर किया पर झूठ का सहारा नहीं लिया। राजा को कोई अच्छा माली नहीं चाहिए था, उन्हें तो एक सच्चा और ईमानदार इंसान चाहिए था, क्योंकि एक अच्छा शासक बनने के लिए जो सबसे जरूरी गुण है वो है ईमानदारी। और बस इसी तरह आर्यन की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे उस पूरे राज्य का राजा बना दिया। उस दिन वहां मौजूद हर इंसान ने ये सीखा कि झूठ से मिली सफलता बस कुछ पल की होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या एक मुश्किल सच एक आसान से झूठ से हमेशा बेहतर होता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।